इस खबरनामे में बारामूला जिले के नौजवान काश्तकार मुदस्सिर ने केसर की खेती को बनाया रोजगार का जरिया और उधमपुर जिले में 76 साला काश्तकार रामलाल ने हाईटेक पॉली हाउस की कामयाबी से मिसाल की कायम। मुल्क में सिर्फ कश्मीर ही ऐसी जगह है जहां पर केसर की खेती होती है। कश्मीर के गिने चुने इलाकों में ही इसकी खेती की जाती है। अभी तक जनूबी कश्मीर के पुलवामा जिले और खासतौर से पंपोर के इलाके को कश्मीर में केसर की खेती के लिए जाना जाता था, लेकिन पहली बार शुमाली कश्मीर के बारामूला जिले में नौजवान काश्तकार मुदस्सिर अहमद भट्ट ने खेतों में केसर की फसल उगाई और उसके बेहतर नताइज हासिल हुए। मैंने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बारामूला से बीबीए कंप्लीट किया है। जी, हमारा जो बैकग्राउंड है वो ज़्यादातर हम एग्रीकल्चर के साथ डील करते हैं, फ्रूट्स के साथ। जो हमारा घर का होम बिजनेस है वो फ्रूट बिजनेस है, वालनट के साथ हम डील करते हैं। उसके साथ साथ ही हम घर में थोड़ी सी खेती बाड़ी भी करते हैं। तो इसमें मैं और मेरी मदर जो है, हम दोनों मिलकर हमेशा यही होते हैं, खेती बाड़ी करते हैं। तो हमें भी यूं ही ख्याल आया कि कुछ नया करना चाहिए, क्योंकि सबके पास सेम जैसी वैरायटीज़ है, कुछ नया करना चाहिए। तो हमारे माइंड में ये आया कि हमको ये सेफ्रॉन की एक ट्रायल लेनी चाहिए यहाँ पे। बारामूला जिले के हीवन नरवाव इलाके के नौजवान काश्तकार 27 साला मुदस्सिर अहमद भट्ट ने एक काबिल गौर कामयाबी हासिल करते हुए पहली बार अपने आबाई इलाके में केसर की खेती कामयाबी से की है। मुस्बत नताइज के बाद ये अपनी केसर की खेती का दायरा बढ़ाने का मंसूबा बना रहे हैं। मुदस्सिर ने कश्मीर के एक ऐसे इलाके में केसर की खेती की है जहां रिवायती तौर पर केसर की खेती नहीं की जाती है। यहाँ के लोग ज्यादातर धान, मक्का और सेब की खेती करते हैं। मेरे लड़की का लड़का, उसका नाम है मुदस्सिर अहमद भट्ट। उसने मेहनत की। उसने सोचा कि जब मैंने तालीम हासिल कर ली, उसने डिग्री हासिल की। डिग्री के बाद उसको पता चला कि नौकरी के पीछे नहीं पड़ना चाहिए, अब मुझे और कोई काम करना चाहिए। फिर वो एक प्रिंसिपल के पास गया। प्रिंसिपल ने उसकी गाइडेंस दे दी और कहा कि आप जो पंपर में ज़ाफ़रान हम उगाते हैं, इसी का तजुर्बा कीजिए। फिर उसने वहाँ से मटीरियल लाया और मेहनत की। आज यह कहता है कि मुझे इसका असल फल निकलने लगा। लिहाजा तमाम नौजवान से अपील की जाती है कि वो बेकार न रहे, अपना रोजगार खुद कमाए, ताकि हुकूमत पर बोझ न पड़े। साल 2023 में केसर की खेती पर देखे गए वीडियो से राग़िब होकर मुदस्सिर ने पंपोर में केसर के कंद के लिए अपने एक दोस्त से राब्ता किया था। ताहम शुरुआती कोशिश में तजुर्बे की कमी के बाइस इन्हें नाकामी हाथ लगी थी। 2024 में मुदस्सिर ने इस काम को ज्यादा एहतियात और माहिरीन की सलाह के साथ किया, जिसके बाइस बेहतर नताइज मिले। इनका कहना है कि इन्होंने पिछले कुछ हफ्तों में 7 बार केसर के फूल काटे हैं। इसके सिलसिले में हमने प्रोफेसर अब्दुल मजीद चालको साहब के साथ जो बात की है और उनके साथ सलाह मशवरा करके हमने पांपोर से ये कार्न जो है सैफरन बल्ब्स मंगाए। उसके बाद पिछले साल 2023 में हमने यहाँ पे सैफरन बोए थे। माशाल्लाह पिछले साल भी फ्लावरिंग हुई थी। फिर हम वेट कर रहे थे कि जो कार्न है, क्या ये कार्न प्रोड्यूस कर सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह इस साल हमने जब देखा कि इसने बिल्कुल एक एक सीड, एक एक कार्न, जो एक एक बल्ब जहाँ पे हमने लगाया था, उसी जगह आज 7-8 से 9 बल्ब उनने प्रोड्यूस किए हैं। फ्लावरिंग भी इस साल बहुत अच्छी हुई है इसमें। मुदस्सिर कश्मीर के काश्तकारों को केसर की खेती करने के लिए राग़िब कर रहे हैं, चाहे वो छोटी छोटी जमीन में ही क्यों ना हो, ताकि वो इसके फायदों को जान सके। मुदस्सिर अहमद भट्ट की इस पहल के चलते अब शुमाली कश्मीर में भी कई काश्तकार केसर की फसल लगा रहे हैं।
अक्टूबर के आखिरी हफ्ते से ही केसर की हार्वेस्टिंग शुरू हो जाती है। ये साबित करते हुए कि उम्र सिर्फ एक नंबर है, जम्मू और कश्मीर के उधमपुर जिले के कैम्बल डंगा गांव के 76 साला बुजुर्ग तरक्की पसंद काश्तकार रामलाल ने हुकूमत के होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी HADP के तहत कायम हाईटेक पॉली हाउस की बदौलत अपनी फसल की पैदावार में बड़ा इजाफा देखा है। ज़राअत के तईं ये इनकलाबी नजरिया कैम्बल डंगा गांव में जड़ें जमा रहा है, जिससे रामलाल जैसे काश्तकारों को जदीद टेक्निक तक पहुंच मिल रही है। मैं 40-50 साल से जिम्मेदारी कर रहा हूं। पहले कनक और मक्का ही लगाते थे, अब फिर बाद में सब्जी वगैरह भी लगा रहे हैं। लेकिन जितना फ़ायदा अंदर होता है सब्जी का इसमें पॉली हाउस में, इसमें बाहर नहीं हो सकता, क्योंकि मौसम का असर होता है उस पर। ये HADP के तहत बना है और ये मोदी जी का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने ऐसी स्कीम रखी है जिसमें 95% सब्सिडी आज तक किसी सरकार ने नहीं दी है। ये पहला चांस है कि अपने पास से सिर्फ 1 लाख रुपया लगाना है और 19 लाख गवर्नमेंट ने देना है। और हमारे जहाँ एग्रीकल्चर स्टाफ है वो भी बहुत अच्छा है, बहुत हमारी मदद करता है। जब भी बार बार आके चेक भी करते हैं और हमें बताते रहते हैं कैसे कैसे काम करना है। 17,90,000 रुपए की लागत से पॉली हाउस का कयाम मरकजी हुकूमत के मंसूबे HADP की जानिब से दी गई 95% की बड़ी सब्सिडी से मुमकिन हुआ। ये पहल एडवांस्ड ज़राअत टेक्निक को आसान बनाकर रामलाल जैसे छोटे पैमाने के काश्तकारों को बाइख्तियार बना रही है। रामलाल किसी तरह के केमिकल और खाद का इस्तेमाल नहीं कर रहे, ये इसमें सिर्फ नीम का तेल डाल रहे हैं। जदीद पॉली हाउस में उगाई गई बगैर बीज के खीरे की पहली फसल एक शानदार कामयाबी थी। ये जो हाईटेक पॉली हाउस जो उधमपुर में बन रहे हैं और बनाए भी गए हैं, काफ़ी बहुत अच्छे हैं और जो फार्मर्स हैं इनको बहुत प्रॉफिट हो रहा है। और जो चीज़ें सीजन के टाइम नहीं होती थी वो भी हम हाईटेक पॉली हाउस में बनाने जा रहे हैं और उन लोगों को इसका बहुत फायदा हो रहा है, फार्मर्स को। और इसमें हम 90% सब्सिडी दे रहे हैं और कम पैसे जो है वो फार्मर्स की तरफ से हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे कि छोटे से पैसे हों। रामलाल ने फी पौधे 3 से 4 किलो की कयास की गई पैदावार के साथ खीरे की उछाल देखी। पॉली हाउस के अंदर उगाए गए 1410 पौधों से कुल मिलाकर एक चौंका देने वाली फसल हुई। इसका मतलब है कि रिवायती खुले खेत की खेती के मुकाबले में इनकी फसलों की खूबी और तादाद दोनों में काबिल गौर इजाफा हुआ है। रामलाल ने इस पहल के लिए हुकूमत और ज़राअत के महकमे का शुक्रिया अदा किया। ये हमारे पुराने किसान हैं श्री रामलाल जी, और हमने पहले शुरुआत करवाई इसकी HADP में एक प्रोग्राम है हाई टेक पॉली हाउस। इससे हमारे किसानों को बहुत फ़ायदा हो रहा है। इससे हमारे पंचायत के जितने भी लोग किसानी करते हैं वो काफ़ी इंस्पायर हुए हैं और आके मतलब एक हमारी पंचायत में रेवोल्यूशन टाइप का आ गया है। काफ़ी सारे लोग रोज़ विजिट करते हैं इधर आके, ये देखते हैं। देखो अक्टूबर महीने में भी इधर कुकुम्बर की खेती हो रही है, वो भी सीडलेस चाइनीज सीड है ये। इससे काफ़ी सारी इनकम हो रही है। जैसे कि मोदी सरकार कहती है कि हमारे किसानों की हमने दुगनी करनी है, इनकम दुगनी करनी है। मुझे लगा दुगनी से क्या तिगनी हो रही है इससे, क्योंकि 95% सब्सिडी गवर्नमेंट दे रही है और किसानों ने सिर्फ 5% ही लगानी है अपनी जेब से। रामलाल ने खुली खेती और पॉली हाउस खेती के बीच के फर्क पर जोर दिया। रिवायती तरीकों से जहां पैदावार और मुनाफा महदूद होता है, वहीं पॉली हाउस में काश्तकार कम जमीन पर ज्यादा फसल उगा सकते हैं,
जिससे उन्हें बड़ा मुनाफा होता है। ज़राअत के महकमे की जानिब से उधमपुर जिले में 8 हाईटेक पॉली हाउस बनाए जा चुके हैं, जिनकी कारकर्दगी काबिले तारीफ है।